Hello friends, I'm Gopal Mishra. Welcome to achikhabar.com. एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप चेतन भगत को जानते हैं? मोस्ट प्रोबेबली आप उन्हें जानते होंगे क्योंकि चेतन भगत इंडिया के लीडिंग नॉवेलिस्ट हैं। IIT IIM पास आउट मिस्टर भगत न सिर्फ लिखते अच्छा हैं बल्कि बोलते भी बहुत शानदार हैं। और आज मैं आपके साथ उन्हीं की एक स्पीच हिंदी में शेयर कर रहा हूँ। ये स्पीच उन्होंने सिम्बायोसिस पुणे के छात्रों को एड्रेस करते हुए दी थी। सो हियर गोज द स्पीच। इसका टाइटल है कैसे जलाए रखें अपने अंदर की चिंगारी को, हाउ टू कीप योर स्पार्क अलाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये दिन आपके बारे में है, आप जो कि अपने घर के आराम और कुछ केसेस में दिक्कतों को छोड़कर इस कॉलेज में आए हैं ताकि ज़िंदगी में आप कुछ बन सकें। मैं श्योर हूँ कि आप एक्साइटेड हैं। ज़िंदगी में ऐसे कुछ ही दिन होते हैं जब इंसान सचमुच बहुत खुश होता है। कॉलेज का पहला दिन उन्हीं में से एक है। जब आज आप तैयार हो रहे थे, आपके पेट में हलचल सी हुई होगी। ऑडिटोरियम कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, मेरे नए क्लासमेट्स कौन होंगे, इतना कुछ है क्यूरियस होने के लिए। मैं इसे एक्साइटमेंट कहता हूँ। आपके अंदर की चिंगारी जो आपको एकदम जिंदा दिल फील कराती है। आज मैं आपसे इस चिंगारी को जलाए रखने के बारे में बात करने आया हूँ, या दूसरे शब्दों में कहें, हम अगर हमेशा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खुश रह सकते हैं। इस चिंगारी की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है हम इसके साथ ही पैदा होते हैं। मेरे 3 साल के जुड़वा बच्चों में मिलियन स्पार्क्स हैं। वो स्पाइडरमैन का एक छोटा सा खिलौना देखकर बिस्तर से कूद पड़ते हैं। पार्क में झूला झूल के वो थ्रिल्ड हो जाते हैं। पापा से एक कहानी सुन के उनमें उत्तेजना भर जाती है। अपना बर्थडे आने के महीनों पहले से वे उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं कि उस दिन केक काटने को मिलेगा। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ और मुझे आपके अंदर भी कुछ स्पार्क नज़र आता है, पर जब मैं और बड़े लोगों को देखता हूँ तो मुश्किल से ही नज़र आता है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्पार्क कम होते जाते हैं। ऐसे लोग जिनमें ये चिंगारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, वो मायूस, लक्ष्य रहित और कड़वे हो जाते हैं। जब वी मेट के पहले हाफ की करीना और दूसरे हाफ की करीना याद है ना? चिंगारी बुझ जाने पे यही होता है। तो भला इस स्पार्क को बचाएं कैसे? स्पार्क को दिए की लौ की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे पहले उसे नर्चर करने की ज़रूरत है, उसे लगातार ईंधन देने की ज़रूरत है। दूसरा, उसे आंधी तूफान से बचाने की ज़रूरत है। नर्चर करने के लिए हमेशा लक्ष्य बनाएं। यह इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह कोशिश करे, सुधार लाए और जो बेस्ट अचीव कर सकता है उसे अचीव करे। दरअसल इसी को सक्सेस कहते हैं। यह वो है जो आपके लिए संभव है। ये कोई बाहरी मापदंड नहीं है, जैसे कंपनी द्वारा दिया गया पैकेज, कोई कार या कोई घर। हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे लिए भौतिक सुख सुविधाएं सफलता की सूचक होती हैं, और सही भी है। जब आप बड़े हो जाते हैं और पैसा रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम होना एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन यह ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मिस्टर अंबानी काम पर नहीं जाते, शाहरुख खान घर रहते और ज़्यादा डांस नहीं करते, स्टीव जॉब्स और भी अच्छा आईफोन बनाने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि पिक्सर बेचकर ऑलरेडी उन्हें कई बिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जो हर रोज उन्हें काम पर ले जाता है? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं
क्योंकि ये उन्हें जिंदा दिली का एहसास कराता है। अपने मौजूदा स्तर में सुधार लाना एक अच्छा एहसास दिलाता है। अगर आप मेहनत से पढ़ें तो आप अपनी रैंक सुधार सकते हैं। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करने का प्रयत्न करें तो आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपके क्रिकेट में सुधार आएगा। शायद आप ये भी जानते हो कि आप अभी तेंदुलकर नहीं बन सकते, लेकिन आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। अगले लेवल पे जाने के लिए प्रयास करना ज़रूरी है। प्रकृति ने हमें अनेकों जीन्स के संयोग और विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से डिज़ाइन किया है। खुश रहने के लिए हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा और प्रकृति की इस डिज़ाइन का अधिक से अधिक लाभ उठाना होगा। ऐसा करने में गोल्स आपकी मदद करेंगे। अपने लिए सिर्फ करियर या एकेडमिक गोल्स ही ना बनाएं। ऐसे गोल्स बनाएं जो आपको एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ दें। अपने ब्रेकअप के दिन प्रमोशन पाने का कोई मतलब नहीं है। कार चलाने में कोई मज़ा नहीं है अगर आपकी पीठ में दर्द हो, दिमाग टेंशन से भरा हो, तो भला शॉपिंग करने में क्या खुशी होगी। आपने ज़रूर कुछ कोट्स पढ़े होंगे, जिंदगी एक कठिन रेस है, ये एक मैराथन है या कुछ और नहीं। जो मैंने आज तक देखा है, जिंदगी नर्सरी स्कूल्स में होने वाली उस रेस की तरह है जिसमें आप चम्मच में रखे मार्बल को अपने मुंह में दबाकर दौड़ते हैं। अगर मार्बल गिर जाए तो दौड़ में फर्स्ट आने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही जिंदगी के साथ है, जहां सेहत और रिश्ते उस मार्बल का प्रतीक हैं। आपका प्रयास तभी सार्थक है जब तक वो आपके जीवन में सामंजस्य लाता है। नहीं तो आप भले ही सफल हो जाएं, लेकिन ये चिंगारी, ये एक्साइटमेंट और जिंदा होने की फीलिंग धीरे धीरे मरने लगेगी। स्पार्क को नर्चर करने के बारे में एक आखिरी चीज, जिंदगी को संजीदगी से ना लें। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। मेरे एक योगा टीचर क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को हंसाते थे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या इन जोक्स की वजह से योगा प्रैक्टिस का समय व्यर्थ नहीं होता। तब टीचर ने कहा, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। तब से इस कोट ने मेरा काम डिफाइन किया है। चाहे वो मेरा लेखन हो, मेरी नौकरी हो, मेरे रिश्ते हों या कोई और लक्ष्य, मुझे अपनी राइटिंग्स पर रोज़ हज़ारों लोग के ओपिनियंस मिलते हैं। कहीं खूब प्रशंसा होती है, कहीं खूब आलोचना होती है। अगर मैं इन सबको सीरियसली ले लूँ तो लिखूँगा कैसे या फिर जीऊँगा कैसे। ज़िंदगी गंभीरता से लेने के लिए नहीं है। हम सब यहाँ टेम्पररी हैं। हम सब एक प्रीपेड कार्ड की तरह हैं जिसकी लिमिटेड वैलिडिटी है। अगर हम भाग्यशाली हैं तो शायद हम अगले 50 साल और जी लें, और 50 साल यानी सिर्फ 2500 वीकेंड्स। क्या हमें सचमुच अपने आप को काम में डुबो देना चाहिए? कुछ क्लासेस बंक करना, कुछ पेपर्स में कम स्कोर करना, कुछ इंटरव्यूज ना निकाल पाना, काम से छुट्टी लेना, प्यार में पड़ना, स्पाउस से छोटे मोटे झगड़े होना, सब ठीक है। हम सभी इंसान हैं, प्रोग्राम्ड डिवाइसेस नहीं। मैंने आपसे 3 चीज़ें शेयर की, रीजनेबल गोल्स, बैलेंस और ज़िंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना, जो स्पार्क को नर्चर करेंगी। लेकिन ज़िंदगी में 4 बड़े तूफान आपके दिए को बुझाने की कोशिश करेंगे। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये 4 तूफान हैं निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट, कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन, अन्याय यानी अनफेयरनेस और जीवन में कोई उद्देश्य ना होना, हैविंग नो गोल्स इन लाइफ। निराशा तब होगी जब आपके प्रयत्न आपको मनचाहा रिजल्ट ना दे पाएं, जब चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक ना हों या जब आप फेल हो जाएं। फेलियर को हैंडल करना बहुत कठिन है, लेकिन जो कर लेता है वो और भी मजबूत होकर निकलता है।
इस फेलियर से मुझे क्या सीख मिली? इस प्रश्न को खुद से पूछना चाहिए। आप बहुत असहाय फील करेंगे। आप सब कुछ छोड़ देना चाहेंगे, जैसा कि मैंने चाहा था जब मेरी पहली बुक को 9 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। कुछ IITians लो ग्रेड्स की वजह से खुद को ख़त्म कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, पर इस बात को समझा जा सकता है कि फेलियर आपको किस हद तक हर्ट कर सकता है। पर यह ज़िंदगी है। अगर चुनौतियों से हमेशा पार पाया जा सकता तो चुनौतियाँ नहीं रह जाती। और याद रखिए, अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी सीमा या क्षमता तक पहुंच रहे हैं और यहीं आप होना चाहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट का भाई है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा तूफान। क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट हुए हैं? ये तब होता है जब चीज़ें अटक जाती हैं। यह भारत में विशेष रूप से प्रासंगिक है। ट्रैफिक जाम से लेकर अपने योग्य जॉब पाने तक कभी कभी चीज़ें इतना वक्त लेती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपने अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित किए हैं या नहीं। बुक्स लिखने के बाद मैंने बॉलीवुड के लिए लिखने का लक्ष्य बनाया। मुझे लगा उन्हें राइटर्स की ज़रूरत है। मुझे लोग बहुत भाग्यशाली मानते हैं, पर मुझे अपनी पहली मूवी रिलीज़ कराने में 5 साल लग गए। फ्रस्ट्रेशन एक्साइटमेंट को ख़त्म करता है और आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देता है और आपको कड़वा बना देता है। मैं इससे कैसे डील करता हूँ? किसी काम में लगने वाले समय का रियलिस्टिक अनुमान लगा के। भले ही मूवी देखने में कम समय लगता हो, पर उसे बनाने में काफ़ी समय लगता है। एंड रिज़ल्ट के बजाय उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को एंजॉय करना। मैं कम से कम स्क्रिप्ट राइटिंग तो सीख रहा था और बतौर एक साइड प्लान मेरे पास अपनी तीसरी किताब लिखने को भी थी। और इसके अलावा दोस्त, खाना पीना, घूमना, ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन से पार पाने में मदद करता है। याद रखिए, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक इशारा है कि आप चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे तूफान की। तीसरा तूफान यानी अन्याय या अनफेयरनेस। इससे डील करना सबसे मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में ऐसे ही काम होता है। जिनके कनेक्शंस होते हैं, बड़े बाप होते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं, वंशावली होती है, उन्हें सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर जगह आसानी होती है और कभी कभी यह महज लक की बात होती है। इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए कुछ होने के लिए सारे ग्रह नक्षत्रों को सही स्थिति में होना होगा। शॉर्ट टर्म में मिलने वाली उपलब्धियां भले ही आपकी मेरिट और हार्डवर्क के हिसाब से ना हो, पर लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर उस हिसाब से होंगी। अंततः चीज़ें वर्कआउट करती हैं, पर इस बात को समझिए कि कुछ लोग आपसे लकी होंगे। दरअसल अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलना और आपके अंदर इस भाषण को इंग्लिश में समझने की काबिलियत होना आपको काफ़ी लकी बनाता है। हमारे पास जो है हमें उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए और जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। मुझे अपने रीडर्स से इतना प्यार मिलता है कि दूसरे राइटर्स उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, पर मुझे साहित्यिक प्रशंसा नहीं मिलती है। मैं ऐश्वर्या राय की तरह नहीं दिखता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों बेटे उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इट इज़ ओके। अनफेयरनेस को अपने अंदर की चिंगारी को बुझाने मत दीजिए। और आखिरी चीज़ जो आपके स्पार्क को ख़त्म कर सकती है वो है आइसोलेशन, कोई लक्ष्य न होना। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको रियलाइज़ होगा कि आप यूनिक हैं। जब आप छोटे होते हैं तो सभी को आइसक्रीम और स्पाइडरमैन अच्छे लगते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं
तो भी आप बहुत हद तक अपने बाकी दोस्तों की तरह ही होते हैं। लेकिन 10 साल बाद आपको पता लगता है कि आप यूनिक हैं। आप जो चाहते हैं, आप जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं, वो आपके सबसे करीबी लोगों से भी अलग हो सकती है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है क्योंकि आपके गोल्स दूसरों से मैच नहीं करते और आप शायद उनमें से कुछ को ड्रॉप कर दें। कॉलेज में बास्केटबॉल का कैप्टन रह चुके दूसरा बच्चा होते होते ये खेल छोड़ देते हैं। जो चीज़ उन्हें इतनी पसंद थी वो उसे छोड़ देते हैं। ऐसा वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं, पर ऐसा करने में स्पार्क ख़त्म हो जाता है। कभी भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पहले खुद को प्यार करें, फिर दूसरों को। मैंने आपको चारों थंडरस्टॉर्म्स, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, अनफेयरनेस एंड आइसोलेशन के बारे में बताया। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। मॉनसून की तरह ये भी आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। आपको बस अपना रेनकोट तैयार रखना है ताकि आपके अंदर की चिंगारी बुझने ना पाए। मैं एक बार फिर आपका आपके जीवन के सबसे अच्छे समय में स्वागत करता हूँ। अगर कोई मुझे समय में वापस जाने का ऑप्शन दे तो निश्चित रूप से मैं कॉलेज में वापस जाना चाहूँगा। मैं ये आशा करता हूँ कि 10 साल बाद भी आपकी आंखों में वही चमक होगी जो आज है। आई होप कि आप अपने अंदर की चिंगारी को सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि अगले 2500 वीकेंड्स तक जिंदा रखेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा देश इस चिंगारी को जिंदा रखेगा, क्योंकि इतिहास में किसी भी और पल से ज़्यादा अब इसकी ज़रूरत है। और ये कहना कितना अच्छा लगेगा कि मैं बिलियन स्पार्क्स की भूमि से वास्ता रखता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी चेतन भगत की वो इंस्पायरिंग स्पीच जो उन्होंने सिम्बॉयसिस के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए दी थी। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आप भी अपने अंदर की चिंगारी को जिंदा रख पाएंगे। ऐसी ही तमाम स्पीचेस, मोटिवेशनल कहानियों और प्रेरक विचारों के लिए सुनते रहिए अच्छीखबर.com। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।